हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। दोस्तों, इंग्लिश स्टोरी के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश के नए नए ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसका जो स्टोरी है उसका टाइटल है लेजी जॉन। लेजी का मतलब होता है आलसी और जॉन एक लड़के का नाम है। तो लेजी जॉन यानी आलसी जॉन, कहने का ये मतलब हुआ कि एक लड़का है जिसका नाम जॉन है और वो एक आलसी लड़का है। तो ये हमारा स्टोरी का टाइटल हो गया। अब चलिए हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जॉन। देयर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। वॉज मतलब था, अ मतलब एक, बॉय मतलब लड़का, नेम्ड का मतलब होगा नाम का या नामक। नेम्ड का मतलब होगा नाम का या नामक, दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉन एक लड़के का नाम है। तो देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जॉन यानी जॉन नाम का एक लड़का था। यहाँ पे जो देयर का इस्तेमाल हुआ है वो केवल सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हुआ है। इंग्लिश में देयर का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। पहला, वहाँ के सेंस में, जैसे हम लोग बोलते हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। तो यहाँ पे जो देयर का इस्तेमाल हुआ वो वहाँ के सेंस में हुआ। मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ के लिए हमने देयर का इस्तेमाल किया। और एक तरीका होता है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। जब भी किसी चीज़ के बारे में बताना हो तो उसके लिए हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के रूप में। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं एक राजा था, तो हम लोग राजा के बारे में बात कर रहे हैं कि एक राजा था, तो वहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम लोग देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। एक घोड़ा था, अब यहाँ हम लोग घोड़े की बात कर रहे हैं, तो इसी को दिखाने के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन के रूप में देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर वॉज अ हॉर्स। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देयर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ है अ बॉय, एक लड़का। अब यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, तो एक लड़का के बारे में बताने के लिए यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन के रूप में देयर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वॉज अ बॉय यानी एक लड़का था, नेम्ड मतलब नाम का, जॉन यानी जॉन नाम का एक लड़का था। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जॉन हु वॉज सो लेजी, जो इतना आलसी था। अब यहाँ पे हु इस्तेमाल हुआ है। हु का मतलब यहाँ पे होगा जो। हु का अगर इस्तेमाल क्वेश्चन के रूप में हो तो वहाँ पे उसका सेंस होता है कौन के लिए। हु भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है, जब क्वेश्चन के लिए होता है तब कौन, और जब हु का इस्तेमाल किसी के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है तो वहाँ पे हु का मतलब होता है जो। अब ये जो हु है वो किसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, तो हु के जस्ट पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। जैसे यहाँ पे हु के जस्ट पहले जॉन आया है। जॉन एक नाम है, एक नेम है, और नेम क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन, तो इसी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ पे हु का इस्तेमाल किसी के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हो तो वहाँ पे हु का मतलब होता है जो। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या होगा, जो, यानी हु वॉज सो लेजी। हु मतलब हो गया जो, वॉज मतलब था, सो मतलब होता है इतना, लेजी मतलब आलसी। हु वॉज सो लेजी, जो इतना आलसी था। हु वॉज सो लेजी मतलब जो इतना आलसी था। ही कुडंट इवन बॉदर टू चेंज हिज क्लॉथ्स। ही मतलब वह। कुडंट मतलब हो गया कर सकता था, कुडंट कर सकता था। इवन भी। बॉदर मतलब होता है परेशान करना, परेशान होना। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना या फिर परेशान होना। टू चेंज मतलब बदलने के लिए। चेंज मतलब होता है बदलना। यहाँ पे टू लगा हुआ है, किसी वर्ब के पहले अगर टू का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे टू का सेंस के लिए होता है, तो टू चेंज यानी बदलने के लिए। हिज क्लॉथ्स मतलब अपने कपड़े, क्लॉथ्स मतलब होते हैं कपड़े, और हिज का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है पोजेशन के लिए। अब यहाँ पे किसका पोजेशन, तो ही का, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही का पोजेशन क्या होता है, हिज। मतलब ही के लिए अगर अपने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो हिज का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हिज मतलब हो जाएगा अपना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ही कुडंट इवन बॉदर टू चेंज हिज क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े बदलने के लिए भी, ही कुडंट इवन बॉदर टू चेंज हिज क्लॉथ्स, वह टू चेंज हिज क्लॉथ्स यानी अपने कपड़े बदलने के लिए भी बॉदर मतलब होता है परेशान करना या परेशान होना, तो परेशान नहीं हो सकता था। कुडंट है यहाँ पे, तो कुडंट मतलब नहीं हो सकता था, तो परेशान नहीं हो सकता था। हु वॉज सो लेजी ही कुडंट इवन बॉदर टू चेंज हिज क्लॉथ्स यानी
वह अपने कपड़े बदलने के लिए भी परेशान नहीं हो सकता था। There was a boy named John who was so lazy. He couldn't even bother to change his clothes. कहने का यह मतलब हुआ कि जॉन नाम का एक लड़का था जो इतना आलसी था कि वह अपने कपड़े बदलने के लिए भी परेशान नहीं हो सकता था। कहने का मतलब वह इतना आलसी था कि वह अपने कपड़े बदलने के लिए भी उसको जहमत नहीं उठाना पड़ता था, मतलब उसको परेशान नहीं होना पड़ता था। कहने का ये सेंस है कि उसको अपने कपड़े बदलने का भी उसको परेशानी नहीं उठाना पड़ता था, इतना आलसी था। उसके लिए भी उसको अपने कपड़ा बदलने का भी उसके लिए भी उसको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, इतना आलसी लड़का था जॉन। कहने का ये सेंस है। वन डे, एक दिन। वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन। वन डे, एक दिन। ही सॉ, उसने देखा। किसने? जॉन ने। यहाँ पे ही का यूज किसके लिए हुआ है? जॉन के लिए। ही सॉ, उसने देखा, यानी जॉन ने देखा। सॉ मतलब होता है देखना। सॉ सी का सेकंड फॉर्म है, SEEC। सी का मतलब होता है देखना, और यहाँ पे सी का सेकंड फॉर्म सॉ का इस्तेमाल किया गया है, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है सीन, SEEN, सीन। तो यहाँ पे सॉ, अब सॉ का इस्तेमाल क्यों किया गया है? तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए हुआ है सी का, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में जो मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है वो होता है किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है वर्ब का, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे ही सॉ यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ। ही सॉ यानी उसने देखा, जॉन ने देखा। दैट मतलब कि उसने देखा कि द एप्पल ट्री इन देयर यार्ड। द एप्पल ट्री कहने का मतलब सेब। एप्पल मतलब क्या हुआ? सेब। ट्री मतलब पेड़, यानी एप्पल ट्री, सेब का पेड़। इन देयर यार्ड, इन मतलब में, देयर मतलब उनके, यार्ड मतलब होता है आंगन, या फिर आप बोल सकते हैं बगीचा। छोटा मोटा जो बगीचा होता है अपने घर के आसपास, मतलब अपने घर के आसपास में अगर छोटा मोटा बगीचा लगाए हुए हैं तो उसको यार्ड बोल सकते हैं, मतलब बाग बगीचा। तो आंगन या फिर बाग बगीचा बोल सकते हैं, तो यार्ड वही हो गया। तो इन देयर यार्ड यानी उनके यार्ड में सेब का पेड़। ही सॉ, उसने देखा कि उसका जो यार्ड था, यानी उसका जो बाग बगीचा था, उसमें सेब का पेड़ वॉज था फुल ऑफ फ्रूट्स, फलों से भरा हुआ। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ, फ्रूट्स, फुल ऑफ फ्रूट्स है तो फलों से भरा हुआ। तो ही सॉ दैट द एप्पल ट्री इन देयर यार्ड वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स। उसने देखा कि उसके बाग बगीचे में सेब का पेड़ फलों से भरा हुआ था। इसका ये मतलब होगा कि फलों से भरा हुआ था, उसके बगीचे में जो सेब के पेड़ थे वो फलों से भरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे फुल ऑफ है, भरा हुआ। आप इसका इस्तेमाल कई जगह पे कर सकते हैं फुल ऑफ का। जैसे अगर आपको बोलना हो कि यह ग्लास दूध से भरा हुआ है, दिस ग्लास इज़ फुल ऑफ मिल्क। यह ग्लास पानी से भरा हुआ है, दिस ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर। तो फुल ऑफ फ्रूट्स, फलों से भरा हुआ। फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ। फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ। फुल ऑफ गोल्ड, सोने से भरा हुआ। फुल ऑफ सॉइल, मिट्टी से भरा हुआ। तो इस तरीके से भरा हुआ के सेंस में हम लोग फुल ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वन डे ही सॉ दैट द एप्पल ट्री इन देयर यार्ड वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स। यानी एक दिन उसने देखा कि, किसने देखा? जॉन ने देखा कि उसके बगीचे में सेब का पेड़ फलों से भरा हुआ था। ही वॉन्टेड टू ईट सम एप्पल्स। ही वॉन्टेड, वह चाहता था। ही मतलब वह, यहाँ ही किसके लिए आया है? तो यहाँ भी ही जॉन के लिए आया है। तो ही वॉन्टेड यानी जॉन चाहता था। वॉन्टेड मतलब हुआ चाहता था। वॉन्ट मतलब होता है चाहना, WANT, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म है वॉन्टेड, और थर्ड फॉर्म भी वांटेड ही होता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ही वांटेड, वह चाहता था। टू ईट, खाना। टू ईट, खाना चाहता था या खाने के लिए चाहता था। यहाँ पे टू लगा हुआ है, टू मतलब के लिए, ईट मतलब खाना। तो वह खाने के लिए चाहता था या फिर वह खाना चाहता था, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ही वॉन्टेड टू ईट, वह खाना चाहता था। सम एप्पल्स, सम मतलब कुछ, एप्पल्स मतलब सेब, कुछ सेब वह खाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू ईट सम एप्पल्स, वह कुछ सेब खाना चाहता था। अब यहाँ पे एप्पल्स है, यहाँ पे सम लगा हुआ है, कुछ सेब। अगर यहाँ पे एक सेब की बात होती
तो यहाँ पे बात होता है एन एप्पल, ही वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल, लेकिन सम लगा हुआ है यानी कुछ की बात हुई। अब कुछ तो एक हो नहीं सकता है, एक से अधिक होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 10 होगा, जो भी होगा, लेकिन एक से अधिक होगा, लेकिन क्वांटिटी पता नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। कुछ कहने का मतलब एक से अधिक कितना भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, लेकिन कुछ मतलब कुछ, एक से अधिक, इसीलिए यहाँ पे एक से अधिक का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एप्पल नहीं लगा है, यहाँ पे एप्पल्स लगा है, इसलिए सम एप्पल नहीं, सम एप्पल्स, ही वॉन्टेड टू ईट सम एप्पल्स। बट लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, ही वॉज टू लेजी, ही वॉज टू लेजी, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, टू मतलब बहुत, बहुत ज़्यादा, बहुत, टू लेजी, लेजी मतलब आलसी, वह बहुत आलसी था। कौन? जॉन। ही किसके लिए यूज हो रहा है? जॉन के लिए। ही वॉज टू लेजी, वह बहुत आलसी था, टू क्लाइम, टू क्लाइम, टू क्लाइम, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, टू क्लाइम चढ़ने के लिए, टू क्लाइम चढ़ने के लिए, द ट्री पेड़, पेड़ पर, ट्री मतलब पेड़, टू क्लाइम द ट्री यानी पेड़ पर चढ़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, एंड टेक लेने के लिए, एंड टेक लेने के लिए। अब यहाँ टेक है, टेक मतलब लेना होता है, तो लेने के लिए क्यों होगा? तो टू के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ एंड लगा हुआ है, टू क्लाइम है तो एंड के साथ है, तो यानी टू टेक भी होगा, एंड के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे टू दोबारा यूज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे टेक के साथ भी टू यूज होगा, टू लगा हुआ है लेकिन एंड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे टू समझिए छुप गया है उसमें, यहाँ पे है टू क्लाइम द ट्री एंड टू टेक द फ्रूट्स, तो यहाँ पे एंड लग गया, इसीलिए टू को दोबारा यूज नहीं किया गया, तो टेक यानी टू टेक लेने के लिए, द फ्रूट्स फलों को, द फ्रूट्स फलों को, ही वॉज टू लेजी टू क्लाइम द ट्री एंड टेक द फ्रूट्स। कहने का मतलब यह है कि वह पेड़ पर चढ़ने के लिए और फलों को लेने के लिए बहुत आलसी था, वह पेड़ पर चढ़ने के लिए और फलों को लेने के लिए बहुत आलसी था। ही वॉन्टेड टू ईट सम एप्पल्स बट ही वॉज टू लेजी टू क्लाइम द ट्री एंड टेक द फ्रूट्स। कहने का मतलब है कि वह कुछ सेब खाना चाहता था, कौन? जॉन, लेकिन सेब खाने के लिए वह मेहनत नहीं करना चाहता था, ना ही वह पेड़ पर चढ़ना चाहता था और ना ही वहाँ से वो फल तोड़ना चाहता था। तो वह इतना आलसी था, जो जॉन था वो इतना आलसी था कि वो आलसी के चक्कर में ना वो पेड़ पर चढ़ना चाहता था, ना वहाँ से वह फल लेना चाहता था, लेकिन वह खाना जरूर चाहता था, कुछ सेब खाना चाहता था, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ के उसको तोड़ना नहीं चाहता था, ये कहने का मतलब है। सो इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, ही ले डाउन, ही ले डाउन, ही मतलब वह, वह किसके लिए? जॉन के लिए, ही जॉन के लिए आया यानी जॉन, इसलिए जॉन ले डाउन, ले डाउन मतलब लेटता है, लेटता है, लेट जाता है, ले मतलब होना है लेटना, ले मतलब लेटना होता है, डाउन नीचे, वह नीचे लेट जाता है। अब नीचे कहाँ लेटेगा? जमीन पर, कहने का मतलब वह जमीन पर लेट जाता है, ही ले डाउन, इसलिए वह जमीन पर लेट जाता है। अंडरनीथ द ट्री, अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब के नीचे, द ट्री, अंडरनीथ द ट्री, ट्री मतलब पेड़, तो पेड़ के नीचे, अंडरनीथ द ट्री पेड़ के नीचे, वह पेड़ के नीचे जमीन पर लेट जाता है। सो ही ले डाउन अंडरनीथ द ट्री, इसलिए वह पेड़ के नीचे जमीन पर लेट जाता है। अब यहाँ पे अंडरनीथ का यूज हुआ है, अंडरनीथ मतलब होता है के नीचे, और अंडर का मतलब भी होता है के नीचे, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। अब अंतर क्या है ये समझिए। यहाँ पे अंडर का यूज ज़्यादा सूटेबल होता है, क्यों? अभी आपको समझाते हैं। अंडर मतलब भी होता है के नीचे और अंडरनीथ का मतलब भी होता है के नीचे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो अंडर का इस्तेमाल होता है वो ऐसी चीज़ों के लिए होता है जब दो चीज़ें आपस में सटी हुई ना हो, दो चीज़ें आपस में सटी हुई ना हो, टच ना हो, तो वैसे जगह अगर के नीचे का यूज़ करना हो तो वहाँ पे हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब दो चीज़ें आपस में सटी हुई हो, जब दो चीज़ें आपस में सटी हुई हो और वहाँ पे के नीचे का सेंस आए तो वैसे जगह पे हम लोग अंडरनीथ का यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया? चलिए अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं पेड़ के नीचे हूँ, मैं पेड़ के नीचे हूँ, आई एम अंडर द ट्री, आई एम अंडर द ट्री, क्या यहाँ पे अंडरनीथ होगा? तो समझिए, मैं पेड़ के नीचे हूँ, पेड़ के नीचे मैं हूँ, लेकिन पेड़ और मेरा दोनों में किसी प्रकार का कोई स्पर्श नहीं है, टच नहीं है। पेड़ का जो हिस्सा है वो मेरे से टच नहीं है और मेरा हिस्सा पेड़ से टच नहीं है, हम लोग दोनों अलग अलग है। पेड़ अपने जगह है, मैं अपने जगह पे हूँ, लेकिन मैं पेड़ के नीचे ज़रूर हूँ, मैं पेड़ के नीचे ज़रूर हूँ। तो यानी यहाँ पे क्या होगा? अंडर का यूज होगा। यहाँ पे क्या होगा?
अंडर का। क्यों? क्योंकि के नीचे का सेंस आ रहा है लेकिन एक साथ सटा हुआ नहीं है, एक साथ सटे हुए यहाँ पे हम लोग नहीं हैं। पेड़ सटा हुआ नहीं है और मैं भी सटा हुआ नहीं हूँ, तो हम लोग में टच नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अंडर का होगा। तो आई एम अंडर द ट्री। अब मैं बोलूँ मैं छत के नीचे खड़ा हूँ, मैं छत के नीचे खड़ा हूँ। अब छत और मैं क्या टच हो रहे हैं? नहीं टच हो रहे हैं। छत और मैं दोनों टच नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूज होगा वहाँ पे यूज होगा अंडर का, क्योंकि टच नहीं हो रहा। के नीचे का सेंस आ रहा है लेकिन टच नहीं हो रहा। मैं छत के नीचे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ। तो यहाँ पे जो यूज हुआ आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, तो यहाँ पे अंडर का यूज हुआ। क्यों? तो यहाँ पे के नीचे का सेंस है लेकिन दोनों सटे हुए नहीं हैं। अब बात करते हैं अंडरनीथ। तो अब अंडरनीथ का यूज कहाँ होगा? आप तो अंडर का यूज बता दिए। अब अगर बोलना हो मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है। अब जैसे मान लीजिए आप बेड पे मोबाइल रखे हुए हैं, बिस्तर पर, बिस्तर में आपको मोबाइल छुपाना है तो आप तकिए के नीचे छुपा दिए। बिस्तर में तकिया होता है, तकिए के नीचे आप मोबाइल को घुसा दिए, वहाँ पे छुपा दिए। और आपको बोलना हो मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है, मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है। अब यहाँ पे मोबाइल और तकिया क्या एक दूसरे से टच हो रहे हैं? एक दूसरे से सट रहे हैं? हाँ भाई, सट रहे हैं, एक दूसरे से टच होंगे। वहाँ पे के नीचे का सेंस आ तो जरूर रहा है लेकिन तकिया और मोबाइल एक दूसरे से सट रहा है। तकिया के नीचे मोबाइल जरूर है लेकिन मोबाइल और तकिया में स्पर्श है, टच है, दोनों में टच हो रहा है, सट रहे हैं आपस में दोनों। तो जब यहाँ सट रहे हैं तो क्या यहाँ बोलेंगे? माई मोबाइल इज अंडर द पिलो। क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अंडर नहीं होगा। अंडर वैसे के लिए होता है जिसमें टच ना हो, यहाँ तो टच हो रहा है ना, तो यहाँ पे यूज होगा अंडरनीथ। यानी बोलेंगे माई मोबाइल इज अंडरनीथ द पिलो, माई मोबाइल इज अंडरनीथ द पिलो। अब अंडरनीथ के जगह पे बीनीथ का भी इस्तेमाल हो सकता है, BENEATH, BENEATH, बीनीथ। बीनीथ का मतलब भी होता है के नीचे, और अंडरनीथ और बीनीथ दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का इस्तेमाल एक जैसा ही होता है। जहाँ अंडरनीथ का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ बीनीथ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अंडरनीथ और अंडर इनमें अंतर है, लेकिन जो बीनीथ है, बीनीथ और अंडरनीथ दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे पेड़ के नीचे है, क्या पेड़ से सटा हुआ तो नहीं है जो जॉन है, तो यहाँ अंडर ज़्यादा सूटेबल होता। लेकिन जहाँ से इस स्टोरी को लिया गया है वहाँ पे अंडरनीथ का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे अंडरनीथ का इस्तेमाल किए हैं। तो अंडरनीथ द ट्री यानी पेड़ के नीचे वह ज़मीन पर लेट जाता है। एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगा। एंड वेटेड, इंतज़ार करने लगा। फॉर द फ्रूट्स, फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, फ्रूट्स मतलब फल, यानी फलों के लिए इंतज़ार करने लगा। वेट का मतलब होता है इंतज़ार, WAIT, वेट, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। और वेट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वेटेड, ED लग जाता है, वेटेड। थर्ड फॉर्म भी होता है वेटेड, ED लग के, वेटेड। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, क्यों? सिंपल पास्ट टेंस है इसीलिए। तो वेटेड, वेटेड मतलब इंतजार करने लगा। फॉर द फ्रूट्स, फलों के लिए। टू फॉल ऑफ, टू फॉल ऑफ, फॉल ऑफ मतलब होता है गिरना, यानी फलों के गिरने का इंतजार करने लगा। सो ही ले डाउन अंडरनीथ द ट्री एंड वेटेड फॉर द फ्रूट्स टू फॉल ऑफ, इसलिए वह पेड़ के नीचे ज़मीन पर लेट जाता है और फलों के गिरने का इंतज़ार करने लगा। जो जॉन है वो क्या हुआ, वो तोड़ के तो खाना चाहता नहीं था, पेड़ पर चढ़ना चाहता नहीं था, आलसी था, तो वह वहीं पे ज़मीन पे लेट जाता है पेड़ के नीचे और इंतज़ार करने लगता है फलों के गिरने का। जॉन वेटेड, जॉन इंतज़ार करने लगा, वेटेड मतलब इंतज़ार करना। जॉन इंतज़ार करने लगा। एंड वेटेड अनटिल ही वॉज वेरी हंग्री, एंड वेटेड, जॉन इंतज़ार करने लगा और तब तक इंतज़ार करने लगा जब तक वह बहुत ज़्यादा भूखा नहीं हो गया। अनटिल एंड वेटेड, अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक या फिर तब तक, तो अनटिल जब तक, ही वॉज वेरी हंग्री, ही वॉज मतलब वह, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, हंग्री मतलब भूखा, वह बहुत भूखा था। जब तक वह बहुत भूखा नहीं हो गया था तब तक वह इंतज़ार करने लगा। जॉन वेटेड एंड वेटेड अनटिल ही वॉज वेरी हंग्री, जॉन जो है वह इंतज़ार करने लगा फलों के गिरने का और वो तब तक इंतज़ार किया जब तक उसे पूरी अच्छे से मतलब भूख नहीं लग जाए, जब तक वह बहुत ज़्यादा भूखा नहीं हो गया तब तक वह इंतज़ार किया। बट लेकिन द एप्पल्स नेवर फेल, बट लेकिन द एप्पल्स, एप्पल्स मतलब सेव, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, फेल, फेल मतलब होता है गिरा, फेल,
फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना, और फॉल का जो सेकेंड फॉर्म होता है फेल, इसका मतलब हो गया यहाँ पे गिरा। और फॉल का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है फॉलन, FALLEN, FALLEN, फॉलन। तो द एप्पल्स नेवर फेल, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सेव कभी नहीं गिरा, सेव कभी नहीं गिरा, द एप्पल्स नेवर फेल, सेव कभी नहीं गिरा। वह इंतज़ार करने लगा और तब तक इंतज़ार किया जब तक उसको बहुत ज़्यादा भूख ना लग जाए, लेकिन क्या हुआ कि सेव कभी गिरा ही नहीं, सेव कभी नहीं गिरा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी की। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेजीनेस कैन गेट यू नोवेयर। लेजीनेस, लेजीनेस का मतलब होता है आलस्य, आलस्यपन, जो आलस्य करता है, तो आलस्य। कैन, कैन मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, ऐसे सेंटेंसेस में कैन का यूज होता है। तो लेजीनेस मतलब हो गया आलस्य, कैन का मतलब सकता है, सकती के लिए यूज होता है, मॉडल वर्ब है ये। गेट, गेट का मतलब होता है पाना या मिलना या होना, इस तरह के गेट का कई मीनिंग्स हैं। गेट को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो गेट का मीनिंग होगा उसका मतलब होगा पहुँचाना। गेट का क्या मतलब होगा? पहुँचाना। लेजीनेस कैन गेट, आलस्य पहुँचा सकता है, लेजीनेस कैन गेट मतलब आलस्य पहुँचा सकता है। यू, आपको, लेजीनेस आपको पहुँचा सकता है। नोवेयर, कहीं भी नहीं, नोवेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं, नोवेयर, कहीं भी नहीं। लेजीनेस कैन गेट यू नोवेयर, यानी आलस्य आपको कहीं भी नहीं पहुंचा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आलस्य आपको कहीं भी नहीं पहुंचा सकता है। इफ़ यू वांट समथिंग, इफ़, यदि, इफ़ का मतलब होता है यदि, यू वांट, आप चाहते हैं, वांट का मतलब चाहना, वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। तो आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। इफ़ यू वांट समथिंग, यदि आप कुछ चाहते हैं, यदि आप कुछ चाहते हैं। यू नीड, आपको ज़रूरत है, यू मतलब आपको, नीड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, आवश्यकता होना। तो यू नीड, यू नीड मतलब होता है आपको ज़रूरत है। टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने की। टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मतलब होता है कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करने की। टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने की। फॉर इट, इसके लिए, फॉर इट, इसके लिए, फॉर मतलब के लिए, इट मतलब इसका, तो फॉर इट, इसके लिए। इफ़ यू वांट समथिंग यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट, यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। कहने का यह मतलब हुआ कि जो आलस्य होता है, आलस्य आपको कहीं भी नहीं पहुंचा सकता है। यदि आपको कुछ चाहिए, कुछ आप चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो स्टोरी हम लोग पढ़े हैं, इसमें जो जॉन था उसको सेब खाना था, लेकिन वह सेब के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। वह पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहता था, वहाँ से फल तोड़ना नहीं चाहता था। वह सोचा था कि नहीं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं या जो भी है, लेकिन चढ़ेंगे नहीं हम ऊपर, बस ज़मीन पे पड़े रहेंगे और इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। किस चीज़ के लिए? कि गिरेगा, फल गिरेगा उसके लिए, कि फल गिरेगा उसके बाद उसको खाएंगे। लेकिन फल कभी गिरा ही नहीं, फल कभी गिरा ही नहीं, और बेचारा वो भूखा ही रह गया। जॉन जो था भूखा ही रह गया। तो जॉन अगर मेहनत करता, जॉन अगर मेहनत करता, अगर अपना भूख उसको मिटाना था, तो भूख को मिटाने के लिए वो मेहनत करता, वो पेड़ पर चढ़ता और सेब तोड़ता, तो उसको भूख नहीं लगती, वो अपना भूख को मिटा लेता, खा लेता, सेब, सेब भी खा लेता, उसका भूख भी मिट जाता। लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा था, उसके लिए वह मेहनत करना ही नहीं चाह रहा था, इस वजह से भूखा रहना पड़ा। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि इस दुनिया में कुछ भी अगर हासिल करना हो तो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आपको आलस्य छोड़ना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको जितना बड़ा चीज़ चाहिए आपको उतना बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। छोटा चीज़ चाहिए छोटा मेहनत, बड़ा चीज़ चाहिए बड़ा मेहनत। और आप चाहिएगा कि हमको बिना मेहनत का मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। ये हमें स्टोरी सिखाता है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस आपको मेहनत करना है। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस स्टोरी से मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। आप इन वर्ड्स का प्रैक्टिस कीजिए, इन वर्ड्स से आप सेंटेंसेस बनाइए। सेंटेंसेस बनाने से क्या होगा कि इन वर्ड पे कमांड हो जाएगा, आपको लंबे समय तक ये वर्ड्स याद रहेंगे। इसको आप अपने दैनिक जीवन में, डेली जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे।
तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। तो आज का जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है, पहला जो वर्ड है वो है बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना या फिर परेशान होना, दोनों तरीके के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है बॉदर का। यार्ड, यार्ड का मतलब होता है आंगन, आप छोटा मोटा बाग बगीचा को भी बोल सकते हैं यार्ड। ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है लेटना, ले मतलब होता है लेटना, डाउन मतलब नीचे, यानी नीचे लेटना, नीचे लेटना यानी ज़मीन पर लेटना, तो ले डाउन यानी नीचे लेटना। फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब होता है गिरना, फॉल ऑफ का मतलब होता है गिरना। नोवेयर, नोवेयर मतलब होता है कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, नोवेयर कहीं भी नहीं। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक या फिर तब तक, दोनों तरीके के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है अनटिल का। जब तक के लिए भी अनटिल यूज कर सकते हैं, तब तक के लिए भी अनटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेटेड, वेटेड का मतलब होता है इंतज़ार किया, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, वेट का सेकंड फॉर्म वेटेड होता है और थर्ड फॉर्म भी वेटेड ही होता है, ईडी लग जाता है, तो वेटेड का मतलब हो गया इंतज़ार किया। अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब होता है के नीचे, और अंडर का मतलब भी होता है के नीचे, दोनों में अंतर क्या है वो बता दिए। अंडरनीथ के नीचे, अंडर के नीचे। अंडर का यूज होता है जहाँ पे दो चीज़ें आपस में सटी हुई ना हो, और अंडरनीथ का यूज होता है जहाँ पे दो चीज़ें आपस में सटी हुई हो। और अंडरनीथ के जैसा ही काम करता है बीनीथ, जहाँ पे अंडरनीथ का यूज कीजिएगा वहाँ पे आप बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं, बीनीथ का मतलब भी होता है के नीचे। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें इस स्टोरी के माध्यम से मिले हैं, इनका प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो इनसे आप सेंटेंसेस बनाइए, 4, 5, 6, 10 जितने आपके मन हो उतने आप सेंटेंसेस बनाइए। जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाइएगा आपका इन वर्ड्स पे उतना ज़्यादा कमांड होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरे लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।